जहाँ रोजगार और नौकरी बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक उदाहरण है उन राज्यों के लिए, उन सरकारों के लिए जो भाजपा और भाजपा से मिले जुले विचारधारा वाले लोग हैं सरकार में जहाँ जहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में बड़े लेवल पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह से बात करें कि पहले चरण की जो शिक्षक प्रक्रिया बहाली की हो वो खत्म हो गई, नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। दूसरे लेवल की बात करें तो 1,20,000 वैकेंसी भी निकाले गए। लेकिन वही बात करें जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें निकालने की बात कही जा रही है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के कद्दावर नेता एमएलसी है प्रेमचंद मिश्रा। सर, कैसे देख रहे हैं आप? तो एक तरफ बड़े लेवल पर शिक्षक बहाली कर रहे हैं, लेकिन जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें निकालने की बात कही जा रही है। देखिए, सरकार का सबसे बड़ा वादा था कि हम रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया बिहार सरकार ने कि एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत रोजगार के लिए 10 लाख के ऋण भी दिए। अब दूसरे चरण की बहाली होगी। जहाँ रोजगार और नौकरी बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक उदाहरण है उन राज्यों के लिए, उन सरकारों के लिए जो भाजपा और भाजपा से मिले जुले विचारधारा वाले लोग हैं सरकार में जहाँ जहाँ। वो अपने यहाँ ऐसा करके क्यों नहीं दिखाते? लेकिन आप तो रोजगार दे रहे हैं सर, लेकिन जो पहले से अतिथि शिक्षक हैं उन्हें निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ से रोजगार? एक तरफ आप रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ के रोजगार छीन रहे हैं। अतिथि शिक्षक कितने लाखों में है क्या? नहीं ना है। कुछ परिस्थिति बस समय समय पर सरकार ऐसा निर्णय लेती है कि हमने गेस्ट टीचर बहाल किए, अब हम नियमित शिक्षक बहाल कर रहे हैं। जब हम बड़े पैमाने पर नियुक्ति दे रहे हैं, आज ही आपने देखा होगा अखबारों में खबर आ गई कि स्वास्थ्य विभाग भी अपने यहाँ जो वैकेंसीज है उसको बढ़ने जा रही है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम हो रहा है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छे कामों की सराहना के बजाय उसकी भी आलोचना करना यह कहीं से भी उचित नहीं है, और आम जनता इन चीज़ों को देख रही है। लेकिन आप तो एक तरफ वैकेंसी दे रहे हैं, ठीक है, नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं, लेकिन जो नियोजित शिक्षक है उन्हें पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी दिनों से पेमेंट नहीं दिया जा रहा, रोक दिया जा रहा है। तो आप बहाली तो दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट तो नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो भी दे रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा देने की बात विचाराधीन है, और आप देखेंगे जल्द ही सरकार इस पर ठोस निर्णय लेने जा रही है। और सिद्धांत रूप से सरकार ने इस चीज़ को माना है कि हम नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा देंगे। तो कुछ प्रतीक्षा करिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी सरकार जुमलेबाजी विश्वास नहीं करती है। यह भाजपा वालों की सरकार नहीं है, यह धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वालों की सरकार है, इंडिया गठबंधन के लोगों की सरकार है। हम करेंगे और दिखाएंगे भी। तब इन लोगों से पूछेंगे जो अनाप शनाप आधारहीन बातों को लेकर आरोप लगाते हैं, उनसे पूछा जाएगा भैया आप लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? बेहतर काम की सराहना होनी चाहिए। सर, एक और सवाल लेंगे। जिस तरह से बिहार में पहले लेवल के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चली, उसमें डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया, और दूसरे लेवल की भी प्रक्रिया 1,20,000 वैकेंसी निकाल दी। तो क्या लगता है कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू रहना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? जिस तरह से कहें कि पिछले बार जो शिक्षक बहाली हुई इसमें कहा जा रहा था कि बाहर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा इसमें चयनित हो गए हैं। तो क्या लगता है डोमिसाइल नीति को लागू होना चाहिए? देखिए, सरकार के समक्ष ये तमाम बातें विचाराधीन हैं। हम संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। संविधान इस बात का अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में रोजी रोटी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अप्लाई कर सकता है, उसे नौकरी दी जाएगी, रोजगार करने का अवसर मिलेगा। तो हम जो फैसला बिहार में सरकार ने हमारे लिए है वो उसी भावना के तहत लिया है। क्या बिहार के लोग अन्य प्रांतों में नौकरी नहीं कर रहे हैं, रोजगार नहीं चला रहे हैं? कर रहे हैं। तो आप कैसे दूसरे राज्य के लोगों को कहेंगे नहीं हमारे यहाँ मत आओ? लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि बिहार के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा, और बाहर से नौकरी ला रहे हैं शिक्षक। नौकरी तो किस देश में कहीं किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम रोजी रोटी के लिए ये फैसला नहीं ले सकते कि हम दूसरे प्रांत के लोग हमारे यहाँ अगर अप्लाई करते हैं और उनमें अगर मेरिट है तो उनको हम नहीं देंगे। ये व्यवहारिक तौर पे उचित नहीं जान पड़ता है। हम उन तमाम लोगों को जो मेरिट और हमारे प्रावधानों के अनुरूप सही साबित हो रहा है, हम उसको नौकरी देंगे। लेकिन आपके सहयोगी ही दल के पार्टी है भाकपा माले वो कर रही है
कि बगल के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, यूपी हो चाहे झारखंड हो, सब जगह डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? डोमिसाइल नीति लागू होने की मांग कर रहे हैं। अब अगर किसी राज्य ने अपने यहाँ ऐसा किया है तो ये उनका फैसला है। हम सभी लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजी रोटी रोजगार देने के लिए अवसर दे रहे हैं, ये हमारी नीति है। हम बेरोजगारी उन्मूलन में लगे हैं। हमारे लिए प्रांत का भेदभाव ये सब का नहीं है। हम राष्ट्रीय विचारधाराओं से प्रेरित होकर राजनीति करते हैं। जिन सहयोगी दलों की तरफ से कोई बयान आया है तो हम उनसे बातचीत करेंगे। हो सकता है उनमें कुछ गलत जानकारी हो, भ्रमित हो, उस भ्रम को दूर किया जाएगा। हमारे गठबंधन के प्रमुख साथी हैं और मैं समझता हूँ हमने जो भी फैसला लिया है सबके राय विचार से लिया है और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर राय विचार लेंगे। चलिए, ये था हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता परमचंद्र मिश्रा। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इस तमाम खबरों को बना रहे न्यूज़ पूर्ण। नमस्कार।